हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका हिंदी मित्र KR चौधरी। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी समास की, उसमें हमने जो समास के 6 भेद है उसमें से 4 समास बहुत अच्छे से लेके पढ़ लिए हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव और एक कर्मधारय समास। आज हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। इसे समासों का राजा कहा जाता है। राजा इसलिए कहते हैं कि इसमें आपने द्विगु में भी कुछ उदाहरण पढ़े हैं, कुछ कर्मधारय में भी पढ़े हैं। वो सारे उदाहरण कहीं ना कहीं, सारे नहीं, उनके कुछ कुछ उदाहरण आपके बहुव्रीहि में भी समाहित है। और जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक समास होते हैं, बहुव्रीहि समास भी होता है, तो वहाँ पर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे बहुव्रीहि को रखा जाता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास की बहुत अच्छी अच्छी बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। तो शुरुआत के 10 मिनट आपके लिए मेजर रहेंगे। 10 मिनट में बहुव्रीहि का मैं सार बता दूंगा जो बाकी पूरी क्लास में रहेगा। ठीक है, 10 मिनट इंपॉर्टेंट है। शुरू के वहाँ तक अगर आपकी थ्योरी समझ में आ गई 10 मिनट की, तो बाकी वाले प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करना चाहो तो आपकी मर्जी, ना करो तो भी कोई इशू नहीं रहेगा। केवल आप इसकी PDF पढ़ोगे तो भी नाक लग जाएगा, लेकिन थ्योरी समझनी, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुव्रीहि समास में कभी कोई समस्या रहती भर भी नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सारे शब्द वो लिए हैं जहाँ से एग्जामिनर हमेशा प्रश्न बनाता है, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक हो, चाहे आपके हिंदी निर्देशालय अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो। तो सारे के सारे सिलेक्टिव शब्द है, इनको एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको 100% आश्वासन देता हूँ कि इसके बाद आपके प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा समास है मित्रों बहुव्रीहि समास। जब हमने समास का परिचय पढ़ा तो हमने यहाँ पर एक बात सीखी थी, और वो बात ये थी कि बहुव्रीहि की जगह हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बहुव्रीहि। शुद्ध होता है साथियों बहुव्रीहि, जिसका अर्थ होता है अनाज, चावल, धान, लेकिन हमें याद रखना है। तो याद रखना है तो व्रीहि, व्रीहि मतलब बाहरी। बस ये कॉन्सेप्ट रखना आप कि जिस समास में बाहरी अर्थ की प्रधानता होती है वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। यानी इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, कोई बाहरी अर्थ की प्रधानता होती है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। ऐसा याद मान कहूँ रही तो याद सिर्फ इन लॉजिक हूँ, व्रीहि और व्रीहि मतलब बाहरी। ये बस व्रीहि का अर्थ बाहरी होता नहीं है, लेकिन ये याद रखने का तरीका है। इस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, कभी भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप चुटकियों में प्रश्न देखते ही आपके माइंड में सीधा आंसर आ जाएगा, आपको ऑप्शन की भी जरूरत तो नहीं रहेगी। तो आ जाओ इधर, और 2-4 बातें हैं मैं इसकी लिख देता हूँ, फिर अपन चलते हैं आगे। तो बहुव्रीहि समास देखो साथियों, इस समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य अर्थ यानी इसको हम बाहरी अर्थ कह सकते हैं, और इसी को मैं कह सकता हूँ तीसरा अर्थ या तीसरा पद। बाहरी अर्थ या फिर तीसरे पद की प्रधानता होती है। कौन से पद की प्रधानता होती है साथियों? तीसरे पद की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। अमूमन इसमें अधिकांशतः देवताओं के पर्यायवाची आते हैं। अधिकांशतः किसके पर्यायवाची आते हैं? देवताओं के पर्यायवाची आते हैं। अधिकांशतः देवताओं हो गए, राक्षस हो गए, इनके पर्यायवाची यहाँ आते हैं। अधिकांशतः देवताओं के पर्यायवाची यहाँ आते हैं। और अंतिम बात, इसमें जब आप विग्रह करते हो, क्या करते हो? विग्रह करते हो। तो विग्रह में आपके इसमें क्या आता है? तो बाहरी अर्थ प्रकट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि विग्रह में आता है आपके वाला है, जो है, जिसका है, जिसकी है, इस प्रकार से वाला है, जो है, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके, और लास्ट में क्या आ जाएगा? वह। सर एक बार बात को थोड़ा सा रिपीट कर दें तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल साथियों, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपके फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि बहुव्रीहि, बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि, व्रीहि मतलब बाहरी, और इस समास में न तो पहला पद प्रधान है न दूसरा। कौन सा है? अन्य अर्थ की प्रधानता होती है साथियों, बाहरी अर्थ की प्रधानता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें तीसरा पद। अब आप बोलोगे सर समास में 2 ही पद होते हैं, बिल्कुल 2 ही होते हैं, लेकिन अन्य अर्थ की प्रधानता यहाँ पे हो जाएगी साथियों। और मुख्य रूप से देवताओं के पर्यायवाची यहाँ पे आ जाते हैं। और विग्रह नंबर वाला है, जिसका है, जिसकी है, वह है, इस प्रकार की। जैसे 1-2 उदाहरण से समझो आप। मेरे पास शब्द है मित्रों वीणा पाणी। कैसा शब्द है? वीणा पाणी। अब आप सभी जानते हो कि वीणा का अर्थ है एक वाद्य यंत्र है, और पाणी का अर्थ क्या होता है मित्रों? हाथ होता है। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ। लेकिन यहाँ न तो उस वाद्य यंत्र का मतलब है
और न ही आपको यहाँ आज से मतलब है। यहाँ बाहरी अर्थ आएगा और इसका विग्रह ऐसे बनेगा, वीणा है जिसके पानी में, वीणा है जिसके पानी में, वीणा है जिसके पानी में, पानी यानी हाथ में, वीणा है जिसके पानी में हाथ में, वह कौन हो जाएगी? माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। तो बताओ बाहरी अर्थ आया कि नहीं आया? जिसका जिसके जिसके विग्रह में आता है ये तो बस याद रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो भी कोई इश्यू नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होगी कि न यहाँ वीणा का अर्थ है न यहाँ पानी का अर्थ है, बाहरी अर्थ निकला कि वीणा है जिसके पानी में वह कौन होगी? माँ सरस्वती। सर थोड़ा सा और बता दिया जाए, इधर देखो आगे मैंने लिखा चंद्रचूड़, चंद्र है जिसके चूड़ पर, चंद्र है जिसके चूड़ पर, जिसके चूड़ पर, चूड़ का अर्थ यहाँ पर है साथियों सिर से, सिर पर, वह कौन हो जाएगा? तो आपने जब भी महादेव जी की, शिव जी की फोटो देखी तो आपको ऊपर एक चंद्रमा की तस्वीर दिखेगी साथ में, तो बाहरी अर्थ कौन हो जाएगा? शिव। यानी चंद्रचूड़ किसका पर्यायवाची है? शिव का। वीणा पानी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। बाहरी अर्थ आया कि नहीं आया? न यहाँ चांद का मतलब है न यहाँ सिर का मतलब है, चंद्रचूड़ का मतलब हो गया शिव। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे मैंने कहा आपको लंबोदर, लंबोदर, लंबा यानी लंबा है, उदर यानी पेट, उदर का अर्थ क्या होता है साथियों? पेट। तो इसका विग्रह ऐसे बनेगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर यानी पेट जिसका वह, लंबा है उदर जिसका वह। बाहरी अर्थ आ गया श्री गणेश। बताओ बाहरी अर्थ आया नहीं आया? तो जहां पर बाहरी अर्थ आ जाए, न पहला पद अर्थ निकले न दूसरा, कोई बाहरी अर्थ हो, वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। बताओ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये 2-3 उदाहरण भी क्लियर है ना, तो अब आपको बहुव्रीहि का पूरा फैक्ट क्लियर है। अब मैं मानता हूँ कि जो भाई अब यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है, मतलब इस क्लास को आप भी कर सकता है, क्योंकि बहुव्रीहि मोटी बात आती है। अब तो बस क्या है, खतरनाक वाली प्रैक्टिस। और मैं मानता हूँ साथियों शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको इतना करवा के छोड़ूँ तो भी मेरी ओर से ये कंप्लीट है, लेकिन प्रथम और अंतिम उद्देश्य है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए कभी भी मित्रों शॉर्टकट नहीं है। एक बार तो हमें पूरा मैटर बहुत अच्छे से लेकर पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए बहुव्रीहि के लिए समर्पित है, और आराम से लेके इस क्लास को अटेंड करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे किसी भी भाई बहन के बहुव्रीहि में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन क्लासों को पूरा अटेंड करें और एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करें, और एग्जाम देने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में एक बार हमें भी जरूर याद करें कि गुरुजी सच में क्या मेहनत की थी आपने और हमने। क्योंकि मेरे अकेले की मेहनत साकार नहीं होगी जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, और खुद मरे बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती साथियों। तो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को तपना पड़ेगा। और अभी आपका समय है संघर्ष का। कुछ दिन देखो, कल भी मैंने कहा था कि यूं ही शोहरत नहीं मिलती, शोहरत पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। और एक बार अगर आप, हाँ, शोहरत के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को भी तपना पड़ता है, और शोहरत यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो आपको थोड़ी सी कठिन मेहनत करनी है। अब कठिन आपको कोई तगारी तो उठानी नहीं है, आपको आराम से एंजॉय के साथ में क्लास को एंजॉय कीजिए, और आनंद के साथ में क्लास का श्रवण कीजिए। ईयरफोन लगा लीजिए, आराम से नींद आ रही है तो चलते चलते क्लास को देख लीजिए। लेकिन जब एक बार आपने ये बातें पूरी सुन ली तो बस नाका लग जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आराम से सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल आनंद से हो जाएगी। देखो इधर, तो अब तो बात समझ गया नहीं बहुव्रीहि की है। तो बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि, व्रीहि मतलब बाहरी, मतलब बाहरी अर्थ की प्रधानता हुए, अधिकांश मुख्य रूप देवताओं का पर्यायवाची आवे, और विग्रह करने वाला वाली वाले आवे। जो देख लो कि वीणा पानी, तो वीणा है जिसके पानी में, मतलब बाहरी अर्थ आ गई सरस्वती। चंद्रचूड़, तो वह भाई चंद्र है जिसके चूड़ पर, मस्तिष्क पर, बाहरी अर्थ आ गई शिव जी। लंबोदर, कि भाई लंबा है उधर जिसका कौन है? श्री गणेश। इसी तरह से एक आधा उदाहरण अपन और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा गिरिधर, गिरी को अर्थ के था सबंठ है, गिरी है, अद्री है, सेल है, पर्वत का पर्यायवाची है, और धैर्य धारण करने वाला। तो गिरी को धारण करता है जो, या गिरी को धारण करने वाला, गिरी यानी पर्वत। और मित्रों पर्वत को धारण करने वाला कौन हो जाएगा आपके? पर्वत को धारण करने वाला, पर्वत को धारण किसने किया था? तो आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने। तो बताओ श्री कृष्ण बाहरी अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से मेरे पास शब्द है देवराज, देवताओं का राजा है जो। बताओ देवताओं का राजा कौन है? देवयन देवता और राजन राजा। तो देवताओं का राजा है जो, देवताओं का राजा है जो, देवताओं का राजा है जो, वह कौन हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इंद्र को बोल देंगे देवराज। क्या बोल देंगे? देवराज बोल देंगे। तो
तो आराम से लेके आपकी सारी चीज़ें ये मैं मानता हूँ 100% चौके तरीके से लेके क्लियर है। इसी तरह से मैं आपको एक अंतिम शब्द दे देता हूँ इस स्लाइड का, मकर ध्वज। मकर ध्वज, आप विचार कीजिए कि मकर ध्वज किसे कहते हैं। मकर का ध्वज किसका है साथियों? मकर का ध्वज है जिसके, तो बिल्कुल बताओ मकर का ध्वज किसका है? तो आप बोलोगे कि सर मकर का ध्वज है जिसके, या मकर ध्वज है जिसके, चलो मकर का ध्वज है जिसके, वह है कौन हो जाएगा? तो मित्रों कामदेव को बोलते हैं मकर ध्वज। किसको बोलते हैं? कामदेव को। तो अब मैं मानता हूँ आपकी मोटी मोटी बातें क्लियर हो गई। अब अपन एक एक सिस्टम से लेकर उदाहरण पे चलेंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट के रूप में मोटे मोटे फैक्ट है वो बताए हैं, ठीक है। अब अपन एक एक उदाहरण पे चलते हैं। जैसे अब आनंद वाले ले लेते हैं। आनंद वाले उदाहरण आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आनंद पे आओ। जैसे मैंने लिखा गजानन, गज को अर्थ के वे हाथी, आनंद को अर्थ के वे मुख, लेकिन नी हट हाथी मतलब है, नी मुंह मतलब है। गज का आनंद है जिसका, यानी हाथी का मुख है जिसका, कौन है? श्री गणेश। बस इसी तरह से आपके पास शब्द आ जाएगा मित्रों दशानन। दस यानी 10 आनंद मुख, 10 आनंद है जिसके, यानी कौन है? रावण। तो आप आराम से लेके समझ गए होंगे बात को। इसी तरह से मैं कह दूं आपको षडानंद, 6 आनंद है जिसके, कौन है? कार्तिकेय। इसी तरह से आपका आ जाएगा पंचानन, 5 मुख है जिसके, 5 मुख पंचानन शिव जी को कहते हैं। आप बोलोगे पंचमुखी हनुमान, लेकिन ध्यान रखना पंचानन मुख्यतः किसको कहा जाएगा? शिव जी को कहा जाएगा। इसी तरह से मैं कह दूं आपको चतुरानंद, तो चतुरानंद कौन है साथियों? आपके 4 आनंद है जिसके, ब्रह्मा जी। और इसी तरह एक मित्र चतुर्भुज है, चतुर्भुज अलग है, 4 भुजाएं हैं जिसके। अब ठीक है सर हमने तो ये पढ़ा है 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज, 4 भुजाओं का सर समूह चतुर्भुज है, और ये द्विगु समास है। बिल्कुल साथियों द्विगु है, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो बहुब्रीहि करना है। 4 है भुजाएं जिसके, कौन है? विष्णु भगवान। बस आराम से लेके 2-4 इनका विग्रह लिख लेते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। गजानन, तो आपको ध्यान रखना है गज का आनन है जिसके, विग्रह मैं लिख देता हूँ, बाकी विग्रह में ऐसी कोई मोटी बातें है नहीं। गज का आनन है जिसके, वह कौन हो जाएंगे? गणेश जी। आगे आ जाओ। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद। आनंद को एक एकदम अर्थ लिख दो ताकि ध्यान रहे। आनंद को अर्थ सिर नहीं होया करे, आनंद को अर्थ क्या होया करे? मुख। तो 10 है आनंद यानी मुख जिसके, वह कौन हो जाएगा? रावण। बाहरी अर्थ आया कि नहीं आया? तो बाहरी अर्थ आना चाहिए, गणेश है, रावण है, ठीक है। षडानंद, 6 है आनंद जिसके, 6 है आनंद जिसके। तो आप मुझे बताओ 6 आनंद किसके हैं? 6 है आनंद जिसके, वह कौन हो जाएगा? गणेश जी का भाई कार्तिकेय। मित्रों आगे आओ। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, 5 है आनंद जिसके। बताओ 5 आनंद, 5 है आनंद जिसके। बाहरी अर्थ आना चाहिए। बाहरी अर्थ आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है कि 6 आनंद किसके हैं, 10 किसके, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये तो परफेक्ट पता होना चाहिए कि आनंद है किसके, कोई न कोई बाहरी अर्थ है, मतलब बहुब्रीहि ठिकाना है, ठीक है। आराम से लेकर चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके, 4 है आनंद जिसके, वह कौन हो जाएगा? सर चतुरानंद ब्रह्मा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, विष्णु भगवान का पर्यायवाची साथियों। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसके, और कौन हो जाएगा? विष्णु। कौन हो जाएगा भाई? विष्णु। तो अब ठंडा है कि भाई चतुर्भुज विष्णु गया, चतुरानंद हमने ब्रह्मा जी है, पंचानंद शिव जी है, षडानंद कार्तिकेय, दशानंद रावण है, गजानंद शिव जी, गणेश जी। तो बताओ बाहरी अर्थ आयोग नहीं है, तो बस बिल्कुल कुछ भी नहीं। आगे जाओ। थारकन शब्द है मित्रों पीताम्बर, थारकन शब्द है श्वेतांबर, और एक थारकन शब्द है दिगंबर। श्वेतांबर और एक शब्द आ जाएगा आपके पास दिगंबर, दिगंबर। अब देखो थे विचार करोगे यार मैं कर्मधारी में पढ़ियो पीतांबर, तो कर्मधारी में अर्थ के हो पीत है जो अंबर, यानी पीले है जो कपड़े, सफेद है जो कपड़े, कपड़े की विशेषता थी। अब यहाँ बाहरी अर्थ निकालेंगे अपन, और दोनों होने पर लास्ट में एक लाइन लिख दूंगा, निश्चिंत रहें कि दोनों ऑप्शन होने पर बहुब्रीहि को प्राथमिकता देनी है। और कैसे कैसे अटेंड करना है, विकल्प किस प्रकार से आते हैं, इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वो सारी बातें आज की क्लास में बहुब्रीहि में मैं सब कुछ बता दूंगा, पिछले समास के भी। निश्चिंत रहें, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे प्रश्न हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो पीताम्बर, पीताम्बर को अर्थ के उद्योग पटे, पीत यानी पीले हैं अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, वह है अंबर यानी वस्त्र। बाहरी अर्थ आना चाहिए, पीत है अंबर जिसके वह, मतलब ये बहुब्रीहि में ऐसे शब्द आते हैं जो किसी न किसी रूढ़िवादी परंपरा की वजह से किसी एक के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। पीताम्बर आपको पता है कृष्ण या विष्णु को कहते हैं,
कृष्ण लिख दो चाहे विष्णु लिख दो, एक ही बात है। बाहर ही अर्थ आना चाहिए, बस यहाँ पर इतना ही मतलब है। श्वेतंबर, श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत यानी सफेद है अंबर जिसके, यानी वस्त्र जिसके, सफेद है अंबर। चलो एक मोस्तर को अर्थ लिख दो, श्वेत है अंबर जिसके वह है। अब श्वेतांबर था हटाइए किन गया भाई, माँ सरस्वती को, तो माँ सरस्वती इसका हो जाएगा। दिगंबर, दिशाएं ही है अंबर जिसका, दिशाएं ही है अंबर जिसका, अंबर जिसका, देखो दिशाएं ही है अंबर जिसका। दिगंबर आपको पता होना चाहिए शिव जी को भी कहते हैं, और एक जैन धर्म का संप्रदाय भी है श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। तो जैन धर्म का एक संप्रदाय, जैन धर्म का एक संप्रदाय। बताओ बाहर अर्थ आया नहीं आया सर? बिल्कुल आया। तो बस ज्यादा हो नहीं है, बाहर अर्थ आना चाहिए। तो पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर, ए भी हमने किंग का उदाहरण हो गया है, ए भी हो गया हमने बहुवरी का। ठीक है सर, चलो आगे। तो देखो ए पानी वाला 3-4 उदाहरण ध्यान रखना है। पानी यानी हाथ, एक तो वीणा पानी थे, बिल्कुल लाट लिख दियो है। एक थारे चक्र पानी है, एक थारे शूल पानी है, और एक मित्रों थारे है वज्र पानी। बस ए 4 पानी वाला ध्यान रख लो आराम थार पानी वाले शब्दों में कदई कोई दिक्कत नहीं आवेला। अब देखो वीणा पानी थे, समझ गया इस चीज ने कि भाई वीणा है जिसके पानी में, वीणा है जिसके पानी में, पानी मतलब हाथ में, वीणा है जिसके पानी में, हाथ में वह है। चक्र पानी, चक्र है जिसके पानी में, चक्र पानी मिश्र आपको पता है महाराणा प्रताप का एक दरबारी विद्वान भी था। तो चक्र है जिसके पानी में वह है, पानी का अर्थ है हाथ। शूल पानी, शूल है जिसके पानी में, शूल का मतलब है कांटा, शूल का मतलब है त्रिशूल, त्रिशूल है जिसके पानी में। लार वह लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो भी बढ़िया, जिसके पानी में। वज्र पानी, वज्र एक है मतलब है भाले की तरह कोई एक हथियार है, ठीक है, शस्त्र है। तो वज्र के समान, या वज्र है जिसके पानी में, वज्र है जिसके पानी में वह है। अब देखो ठंडा है कि भाई आपको पता है वीणा पानी कौन है? तो वीणा है जिसके पानी में, वीणा पानी किसे कहते हैं कि भाई वीणा किंग हाथ में। तो थे सरस्वती की कभी तस्वीर देखो तो सरस्वती जी के हाथ में क्या है? वीणा है। तो वीणा है जिसके पानी में वह कौन हो जाएगा? सरस्वती। चक्र है पानी में जिसके, चक्र कृष्ण के भी है विष्णु के भी है, तो मुख्य रूप से विष्णु लिख दो, कोई बात नहीं। थान उचित नहीं करनी, कृष्ण लिखूं विष्णु कहीं भी लिखो नहीं, बाहर यार तारी थानी तो ही पूछी बस बोबरी। शूल पानी, त्रिशूल के हाथ में भाई, तो महादेव जी के, शिव जी के। और वज्र पानी, वज्र मित्रों ये जो है इंद्र का हथियार है, तो वज्र पानी इंद्र को कहते हैं। वज्र है जिसके पानी में, हाँ वज्र पानी तो इंद्र है, लेकिन अब धारण ए शब्द आ गया, मान लो वज्रांग आ गयो या वज्रदेह आ गयो, तो देखो वज्रदेह में वैसे 2 समास है, वज्र के समान देह, वज्र के समान कठोर देह, वज्र के समान कठोर देह, वज्र का अर्थ है कठोर, तो वज्र के समान कठोर देह। अब देह की विशेषता, शरीर की विशेषता बाकेड़ी है, वज्र के समान है, तो कर्मधारी भी हो सके, लेकिन बाहर ये आ रहा है ना, फर्स्ट प्योरिटी पे हमेशा बहुब्री सही माना जाता है। बाकी इन विशेषता देह कैडी है, शरीर कैडो है कि वज्र के समान कठोर है, कर्मधारी कर सको सेकंड प्योरिटी में। फर्स्ट हमेशा कौन है? थारे वो भाई बहुब्री। तो वज्रांग, वज्र के समान अंग है जिसके, वज्र के समान अंग है जिसके, अंग है जिसके, कौन है भाई बताओ, विचार करो थे मन में, कौन है? और वज्र दे, वज्र के समान देह है जिसकी, वज्र के समान कठोर देह है जिसकी, वज्र के समान देह है जिसकी, देह है, देह वर्त है शरीर, देह है जिसकी वह है, कौन है? थारे भाई हनुमान जी। वज्रांग, बजरंगी किसको कहते हैं? हनुमान जी को। तो बिल्कुल वज्र देह है, ये दोनों ही हनुमान जी के पर्यायवाची हो गए। लेकिन ध्यान रखना वज्रांग, वज्रांग है वज्र दे ए हनुमान जी का है, तो भाई फर्स्ट पीरियड में तो बहुब्री है। और वज्र पानी इंद्र है, मैं मानू था रखेंगे, कोई भाई की समस्या नहीं है, जो समस्या है तो बताओ, मैं थान 5 चीज़ क्लियर करवा दूँ। और जब अपन लास्ट में पढ़ लेंगे ना पूरा इसके उदाहरण, तब मैं उसको एक साथ रिपीट कर लूँगा, ठीक है, चिंता मुक्त रहें एकदम। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी चीज़ें 100% बड़े तरीके से क्लियर है कि भाई वीणा पानी में है जिसके सरस्वती, चक्र पानी में जिसके विष्णु, शूल पानी में जिसके शिव, वज्र पानी, और वज्रांग वज्र के समान अंग है जिसके हनुमान जी को पर्यायवाची है हनुमान जी, वज्र दे, वज्र है पानी में जिसके हनुमान जी, ठीक है। वज्र देव समास पूछ ले, एक बार पूछ लो यार,
बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं हो तो कर्मधारय कर देना कि देह की विशेषता वो कैसी है, वज्र के समान है। तो बिल्कुल अब अपन चलते हैं आगे। आगे आ जाओ। मेरे पास शब्द है वाग्देवी, मेरे पास शब्द है पद्मासना। अब तो बताओ वाग्देवी कौन है? वाक यानी वाणी, वाणी की है जो देवी, वाणी की है जो देवी। तो बताओ वाणी की देवी कौन है? बाहरी अर्थ के आगे सरस्वती। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। बस देवता प्रिय होते हैं, अमूमन बाहरी अर्थ आना चाहिए। पद्मासना, पद्म है आसन जिसका, पद्म यानी कमल, कमल है आसन जिसका। देखो कमल आसन सरस्वती का भी है और लक्ष्मी का भी है, तो पद्म है आसन जिसका। तो मुख्य रूप से इसको लक्ष्मी मानते हैं। किसका मानते हैं? लक्ष्मी का। तो पद्म आसन है किसका है? लक्ष्मी जी का। बताओ बाहरी अर्थ आया कि नहीं आया? इसी तरह से दो तीन जा वाले देखो, जैसे मैं कह दूं भूमि जा, गिरि जा, शैल जा, शैल जा। तो बस थे विचार करो, जाग अर्थ है जन्म लेने वाली, और जन्म किसका कहाँ से हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लो कि भाई भूमि जा, भूमि से जन्म हुआ है जिसका, भूमि से जन्म हुआ है जिसका, भूमि से किसका जन्म हुआ है? जिसका। वह कौन है? तो मित्रों माता सीता। सीता किसी महिला की कोख से पैदा नहीं हुई थी, वो जमीन से प्रकट हुई थी। और ये सारी बातें आप सभी बहुत अच्छे से लेके जानते हैं। गिरि अर्थ है पर्वत और शैल भी अर्थ है पर्वत। तो गिरि से जन्म हुआ है जिसका, पर्वत से जन्म हुआ है जिसका, जन्म हुआ है जिसका वह है। और शैल जा, शैल को अर्थ भी वही है पर्वत। तो भाई शैल यानी पर्वत की बेटी है जो कौन है? पार्वती। तो पर्वत से जन्म हुआ है जिसका, हुआ है जिसका वह। अब बताओ पर्वत की बेटी कौन है? पार्वती। अब इंग में है भाई, देखो गए इसके अंदर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पार्वती को तो ये कहते हैं कि भाई इन्होंने महादेव जी को पाने के लिए पर्वत पे जाके तपस्या की थी, इसलिए इनको पर्वत की बेटी कहते हैं। फिर भी अपन पूछ ले गिरिजा शैलजा, तो पार्वती का पर्यायवाची है। गिरीश की बेटी है जो, शैल की बेटी है जो कौन है? माँ पार्वती। तो शिव जी को पाने के लिए इन्होंने पर्वत पे तपस्या की थी, तो इनको पर्वत की बेटी कहा जाता है। तो मतलब बाहरी अर्थ आना चाहिए, हमने बाहरी अर्थ हारियो है बराबर, तो बहुव्रीहि समास कर देना है। मैं मानूँ तो इन्हें आराम कर दो। अब अपन ऐसे करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक एक देवता लूंगा, उसका अर्थ लूंगा, उनके उदाहरण एक साथ। जैसे मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले मान लो मैं भगवान कृष्ण के पर्यायवाची ले लूँ 4-5, ठीक है। जैसे ठंडा है कि कृष्ण में के पूछ सके, तो एक तो गिरिधर थे, पढ़ चुक्या हो, गिरिधर पढ़ चुक्या हो, मुरारी, आपके कंसारी, जो परीक्षा में पूछे जा सकते। अब घनश्याम हमने कर्मधारी में भी पढ़ा है, घन जैसा श्याम, बाकी घनश्याम बहुव्रीहि में भी आ जाएगा। बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं होता, आपको कर्मधारी भी कर देना है। और एक ध्यान रख लो मधुसूदन। तो अब अंग अर्थ देख लो के वह, तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वह कौन है? कृष्ण। अब बार बार कृष्ण मत लिखो, एक बार कृष्ण लिख दिया है समझ जाओगे आप। ये मैंने विग्रह पीछे लिख दिया है, गिरि को धारण करने वाला है जो, ये देखो गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करना। आपको वो पूरी कहानी पता है कि पर्वत को अंगुली में धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने। बस बाहर यह आना चाहिए। मुरारी, मुर राक्षस का अरि है जो, मुर नामक एक राक्षस था, उसका वध किया था भगवान कृष्ण ने, तो मुर राक्षस का अरि है जो। और अरि का आपको पता है साथी क्या होता है? शत्रु। तो मुर राक्षस का अरि है जो, वह कौन हो जाएगा? कृष्ण। बार यह तब एक बार लिख दिया कृष्ण, बार बार मत लिखो। कंसारी, कंस का अरि है जो, कंस का शत्रु है जो। कंस मामा थे कृष्ण के, तो कंस का अरि है जो। बार बार इनका अर्थ मत लिखो, सीधे लिख दो कंस का अरि है जो, वह है। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है घन जैसा श्याम है जो, वह। दोनों होने पर हमें बहुव्रीहि को प्राथमिकता देते हैं, पता ही आपको। और मधुसूदन, मधु राक्षस का, मधु राक्षस को, राक्षस का वध किया जिसने, वध किया है जिसने, वह है कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण। तो आराम से लेके आप इनको समझ गए होंगे कि भाई एक कृष्ण का पर्यायवाची आज ये गिरिधर है, कंसारी है, मुरारी है, मधुसूदन है। बाहरी अर्थ आई, बाहरी अर्थ कृष्ण आई, और बाहरी अर्थ आते ही देवताओं के पर्यायवाची बहुव्रीहि में माने जाते हैं। तो मैं मानता हूँ यथार्थ सब बारी बढ़िया तरीके क्लियर है। अब आ गया जो शिव जी का पर्यायवाची देख लो, शिव जी के भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो शिव का पर्यायवाची था संबंध था, ध्यान है अधूरा वक्य पड़ी सभाओं पहली, चंद्रचूड़।
चंद्र है जिसके चूड़ पर, ये हम शुरू में पढ़ लिया है। चंद्र है जिसके मस्तक पर, कि भाई शिव जी की तस्वीर देखो तो थान तस्वीर ऊपर के दी चंद्रमा। इसी तरह से इनके 3 आंखें हैं तो इनको त्रिनेत्र कहते हैं, त्र्यंबक भी कहते हैं और चंद्रशेखर भी कहते हैं, चंद्रमौली भी कहते हैं, आशुतोष भी कहते हैं और आपके पशुपति भी कहते हैं। आशुतोष है और पशुपति है। ये शिव जी वाले एक साथ याद कर लो ताकि आपको इनको पढ़ने में बहुत अच्छे से लेके आसानी रहेगी। एक वो हमने कर्मधारी में पढ़ा नीलकंठ, वो भी यहाँ आ जाएगा नीलकंठ। ठीक, अब अपने इनका विग्रह देख लेते हैं। चंद्रचूड़, चंद्र है जिसके चूड़ पर, चंद्र है जिसके चूड़ पर, चूड़ यानी सिर पर, सिर पर। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शिव जी के 3 आंखें हैं तो 3 है नेत्र जिसके, वह है त्र्यंबक। ओए हागी चीज है त्र्यंबक, अर्थ यही है, कहाँ गए भाई वो। ठीक है, 3 है नेत्र जिसके, वह है त्र्यंबक। 3 है अंबक जिसके, यानी 3 है नेत्र जिसके, 3 है अंबक जिसके। अंबक को अर्थ है नेत्र भाई, अंबक को अर्थ क्या है। तो मतलब ये पूरी क्लास लेने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे नए शब्दों का पता चल जाएगा कि ये शब्द एग्जाम आने योग्य है और इनका अर्थ ये होता है। क्योंकि आप में बहुत सारे भाइयों ने त्र्यंबक पहली बार सुना है, ये मैं मानता हूँ और 100% बता सकता हूँ, बहुत सारे पहली बार सुना। एग्जाम में त्र्यंबक छप जाएगा, फिर सोचोगे यार 3 एक संख्या आदि हो सकता है, नहीं, बाहरी अर्थ है बहुव्रीहि। तो 3 है अंबक नेत्र जिसके, वह है। मित्रों चंद्रशेखर है, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी ऊपर है जिसके, शिखर पर जिसके। शिव जी को बोलते हैं, शिव जी के ऊपर चंद्रमा है तो ठीक है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र यानी चांद है, मौली यानी मस्तक पर, मौली यानी मस्तक पर जिसके, तो चांद है मस्तक पर जिसके, वह है। आ गया वो आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, जल्दी, आशु तुष्ट होता है जो, शीघ्र, तुष्ट यानी प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न होता है जो, वह है ता है जो, वह। कहते हैं भाई शिव जी भोले बाबा है, इनकी थोड़ी तपस्या करो, ये प्रसन्न हो जाते हैं और आपको बोलते हैं ला बेटा वर मांग, क्या चाहिए, तो आपको तो वर ही चाहिए, तो लो भाई तथास्तु, इस प्रकार से लेके ये हो जाएगी बातें। और आगे है आपके पशुपति, पशुओं का पति है जो, पशुओं का पति है जो, वह है, जो वह है शिव। ध्यान रखना एक प्रजापति आता है, प्रजापति आपके ब्रह्मा जी के लिए आ जाएगा। प्रजा का है जो पति कौन है, ब्रह्मा जी। अब अपन बस पर्यायवाची में हेल्प बोल दिया कि प्रजापति ब्रह्मा जी को है और पशुपति शिव जी को है, बाकी प्रजा का है जो पति ब्रह्मा जी। बाहर ये ताणु चाहिए, बाहर ये ताणु थी बहुबरी करना है। और आगे है नीलकंठ, तो मित्रों नीला है कंठ जिसका, कर्मधारी में भी लिख सकते हैं नीला है जो कंठ, लेकिन दोनों होने पर बहुबरी को प्राथमिकता देते हैं, तो नीला है कंठ जिसका, वह है, नीला है कंठ जिसका, वह है, कौन हो जाएंगे, शिव जी। तो शिव जी का थोड़ा बहुत पर्यायवाची है, ऐसा शिव जी का पर्यायवाची ध्यान रखना है। अब 2-4 के है कामदेव का पर्यायवाची, यहाँ पर लास्ट में पूरा मैं था एक बार और रिपीट करवा दूं, बाकी देखो शिव जी नीलोकंठ है, पशुपति है, आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी के सिर पर चांद है, चांद है और चांद है, 3 आंखें हैं, 3 आंखें, बस नॉर्मल शब्द है, आराम से याद हो गए। अब कामदेव का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। झारखंड शब्द है 2-4 देखो, क्या पुष्प धनवा, कामदेव को देखो प्यार का देवता कहते हैं, तो प्यार के लिए, इजहार के लिए आपको क्या रखना पड़ता है, फूल, पुष्प। पुष्प किसका पर्यायवाची, फूल, सुमन, प्रसून, कमल, फूल के पर्यायवाची है। तो देखो पुष्पों का धनुष है जिसका, कामदेव। अरे धनुष के है भाई, गए पुष्पों का सर, पुष्प सर, देखो सर 2 है, एक तो ये सर है, इस सर का अर्थ है मित्रों तालाब, क्या अर्थ है, तालाब। और ये वाला सर है यानी तालव्य से है, इसका अर्थ हो जाएगा बाण, तीर। तो धनुष और बाण और सब अंग फूलंग है भाई, तो पुष्पों का सर है जिसका। इनको रतिपति कहते हैं क्योंकि इनकी लुगाई का नाम था रति, तो रति का पति है जो, रतिकांत भी लिख देते हैं, पति शब्द तो आप वैसे ही पहचान लोगे, तो रतिकांत रति का है जो कांत। और मित्रों इनको कहते हैं कि इनके अंग को शिव जी ने काट दिया था, तो अन यानी नहीं है, अंग यानी अंग, जैसे जो उचित नहीं अनुचित, जो आवश्यक नहीं अनावश्यक, तो जिसके अंग को शिव जी ने काट लिया बिना अंग का है जो कामदेव।
मित्रों कामदेव को कहते हैं मनोज, कि भाई मन में जन्म लेता है जो काम की भावना, जो संभोग की भावना है, या जो और काम अपन बोल सकते हैं, तो उस काम की भावना जो जन्म लेती है, कहाँ लेती है? मनोज, मन में जन्म लेती है, मन में जन्म लेता है जो कौन हो जाएगा? आपके कामदेव हो जाएगा। और एक कामदेव को जस्ट हमने अभी पढ़ा ही है आपके पहले, हाँ, मकर ध्वज, मकर ध्वज भी आपको ध्यान रखना है। बस इतने आप कामदेव ध्यान रख लो। और मैं इनका विग्रह बताऊं आपको, तो विग्रह तो आप वैसे पहले से ही जानते हो। पुष्पों का धनुष है जिसका, पुष्पों का धनुष है जिसके, धनुष है जिसके वह है किंग, धनुष है फूलांगो कामदेव। पुष्पों के सर है जिसके, पुष्पों के सर यानी बाण, बाण पुष्पों के कौन बरसाते हैं? कामदेव। तो पुष्पों के सर है जिसके वह है, जैसा शब्द है वैसा विग्रह कर दो बस। रतिकांत, रति का है जो कांत, रति का कांत है जो वह, कांत यानी पति, स्वामी, मालिक, कांत है जो वह है। मित्रों अनंग, बिना अंग का है जो है, बिना अंग का है जो वह है, अंग का है जो वह है। मनोज, मन में जन्म लेता है जो वह, मन में जन्म लेता है जो वह, लेता है जो वह कामदेव। और मित्रों मकर ध्वज आप पढ़ चुके हो, मकर का ध्वज है जिसके वह। तो बताओ कामदेव की बात याद के रखनी है कि कामदेव काम की भावना यानी प्रेम को देवता है, रति को पति है, फूलों का बाण है, फूलों को धनुष है, इनका अंग शिवजी ने काट दिया था, और काम की भावना मन में जन्म लेती है। मनोज शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मनोज मन में जन्म लेता है जो कामदेव। मतलब आगे मैंने क्वेश्चन कामदेव नहीं लिखा है, ऊपर एक बार लिख दिया कामदेव। मैं मानता हूँ आप इतने भी भोले नहीं हो, सभी मैच्योर हो, ये चीज़ें आप अपने आप समझ जाएगी। और बाहरी अर्थ आगे क्वेश्चन भला ही मत लिखो, लेकिन अपने को पता है ना कि इसका बाहरी अर्थ निकल सकता है, तो बहुरी पता कैसे चलेगा? तो फिर ये मैं पता ही करवा रहा हूँ आपको, शब्दों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आराम से लेके आप निश्चिंत हो जाइए और इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं आपको कह दूँ वसुंधरा, और एक शब्द है रतन गर्भा, रतन गर्भा, और एक अपना विस्तर ले लें, एक आपके उरग ले लें, एक आपके मैं ले लेता हूँ जलज ले लेता हूँ। तो देखो इनमें वसुंधरा, वसु अर्थ है धन, वसुधा, वसुंधरा, धरणी, धरा, धरती, किंग पर्यायवाची पृथ्वी का। देखो वसु यानी धन को, धरा है नहीं धारण करती है जो, वसु को धारण करती है जो, वसु को धारण करती है जो वह कौन हो जाएगा? बाहरी अर्थ पृथ्वी। भाई ये खनिज वगैरह पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं, तो रतन गर्भा, रतन है जिसके गर्भ में, रतन है जिसके गर्भ में, ये खनिज वगैरह किसके गर्भ में? पृथ्वी के। तो रतन गर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है साथियों, रत्न है जिसके गर्भ में कौन हो जाएगी? बाहरी अर्थ आना चाहिए पृथ्वी। विषधर, विष यानी जहर को धैर्य धारण करता है जो, किसको कहते हैं? विषधर, सांप को, सांप, सर्प, नाग, इनका पर्यायवाची है आई, ठीक है? तो विष को धारण करता है जो, विष यानी जहर को धारण करता है जो, धारण करता है जो, विष को धारण करता है जो कौन हो जाएगा? सर्प, सांप। उरग, देखो मित्रों उर का अर्थ होता है छाती, उर का अर्थ क्या होता है? छाती, पेट, हृदय, ये सभी उर के लिए आते हैं। तो छाती के बल गे यानी गमन करता है जो, उर यानी पेट के बल, गे यानी गमन करता है जो, उर के बल गमन करता है जो, गमन यानी चलता है जो, गमन करता है जो कौन है? कि भाई सांप के पैर नहीं होते, सांप छाती के बल चलता है, तो सांप बाहरी अर्थ आ गया। जलज, जल में जन्म लेता है जो, तो बताओ कौन है भाई? जल से या जल में जन्म लेता है जो, जल में जन्म लेता है जो, जल में जन्म लेता है जो, बताओ जल में जन्म कौन ले? तो ठंडा है। आप कई बार आप पढ़ चुके हैं कि पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ते ही पीछे जय प्रत्यय जोड़ते ही पानी में जन्म लेने वाला कमल के लिए रूढ़ हो गया है, तो बस कमल को फूल, जलज कौन है? कमल। बताओ बाहर आता है ना, तो बिल्कुल बहुब्री टिका दे रहा है। बहुत नॉर्मल शब्द है, मैं आशा और अपेक्षा सबके बिना के समझ में आ गई ये बातें। अब मैं विष्णु भगवान के कुछ पर्यायवाची ले लेता हूँ, विष्णु के। तो मित्रों देखो विष्णु को क्या क्या कहते हैं? तो विष्णु को एक तो अपन कहते हैं श्रीश, क्या कहते हैं? श्रीश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्रीश कहते हैं, ठीक है? कहते हैं इनको अपने, एक हमने अभी पढ़ा है चतुर्भुज कहते हैं इनको मित्रों, पुंडरीकाक्ष कहते हैं, पुंडरीकाक्ष। पुंडरी कमल को पर्यायवाची है तो क्या भाई? अंग है,
कमल हीर की आंखें हैं तो पुंडरीकाक्ष भी कह देंगे, ठीक है। पद्मनाभ कह देंगे, पद्मनाभ कह देंगे। और अर्षि को अर्थ है इंद्री, इंद्री के देवता कृष्ण भी है, ये भी है, तो ऋषिकेश भी इनको अपन कह सकते हैं। तो मैं मानूं सबर भाई यार आ बात क्लियर है कि श्री, देखो कई लोग के वह बाणियां वगैरह या कोई देखो थे कॉपी शुरू करते ऊपर क्या लिखा है श्री, मैं जैसे श्री राधे लिखता हूँ तो कोई लोग श्री लिखते हैं। श्री को अर्थ है लक्ष्मी, ठीक है। अब लक्ष्मी का पति है, श्री का सरस्वती भी लिया जाता है, लक्ष्मी भी लिया जाता है, तो श्री का यानी लक्ष्मी का ईश है जो, रमेश भी कहते थे इनको, रमेश, रमा, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो श्री यानी लक्ष्मी का ईश है जो, ईश यानी स्वामी है जो, पति है जो, तो लक्ष्मी का ईश है जो वह कौन हो जाएगा? विष्णु। चतुर्भुज या पढ़ भी चुके हो, चार भुजाओं का समूह तो द्विगु, और दोनों ऑप्शन होने पर बहुब्री, चार भुजाएं हैं जिसके वह, चार भुजाएं हैं जिसके, ये आगे मैं प्रश्न दूंगा इस प्रकार के, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पीताम्बर है, चतुर्भुज, ये सारे एक साथ समझा दूंगा आपको लास्ट में। चार भुजाएं हैं जिसके वह कौन है? विष्णु। पुंडरीकाक्ष, पुंडरी के समान आंखें हैं जिसकी, पुंडरी किन गए? कमल, कमल के समान आंखें हैं जिसकी, आंखें हैं जिसकी, आंखें हैं जिसके वह, ठीक है। तो आराम से लेकर आपको ये चीजें समझनी है। पद्म यानी कमल, कमल का पर्यायवाची है पद्म, तो कमल है नाभि में जिसके, पद्म नाभ, नाभ यानी नाभि, पद्म है नाभि में जिसके, कौन हो जाएंगे? विष्णु। पद्मासना लक्ष्मी, पद्म है आसन जिसका। ऋषिकेश, ऋषि का ईश है जो, ऋषि का अर्थ होता है मित्रों इंद्री, यानी तो इंद्रियों का स्वामी है जो, इंद्रियों का ईश है जो, ईश यानी स्वामी है जो वह, और इंद्रियों का स्वामी भी विष्णु या कृष्ण को माना जाता है। और रमेश, रमा का पति है जो, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी का ईश है जो, ईश यानी पति स्वामी है जो, कौन है? विष्णु। अब भाई थे बताओ क्या थे आज तक सब पढ़िया नहीं पढ़िया कभी कि भाई लक्ष्मी का पति है, चार भुजाएं हैं, कमल जैसी आंखें हैं, कमल इनके नाभि में, इंद्रियों का ये स्वामी है, और रमा का पति। आराम से लेके मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आज पढ़ रहे हो ना तो भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आराम से। विष्णु के बाद में आपको आ जाना है हनुमान जी पे, तो हनुमान जी के कुछ पर्यायवाची, तो हनुमान जी के दो पर्यायवाची मैंने आपको शुरू में लिखा दिए हैं, कौन कौन से? एक तो हमने वज्रांग पढ़ लिया है, और एक हमने पढ़ लिया है वज्रदेह, वज्रदेह, ये दो तो आप पढ़ लिया है। तो अगला देख लो, अंजनी सुत है, महावीर है, और बंदरों का स्वामी कहते हैं तो कपीश्वर है, वायुपुत्र कहते हैं, वायु को मरुत भी कहते हैं तो मरुत सुत है, ठीक है। आराम से लेके आप इनको कर पाओगे, कोई इशू नहीं हो जाएगा। और देख लो अंजनी सुत, सुत का अर्थ होता है मित्रों पुत्र, तो अंजनी का पुत्र है जो, अंजनी का पुत्र है जो, तो लिख दो अंजनी सुत, माँ अंजनी, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? अंजनी, तो अंजनी का सुत है जो, सुत यानी पुत्र, अंजनी का पुत्र है जो, और अंजनी का पुत्र कौन है? हनुमान जी। महावीर, सर मान है जो वीर, वीर कैसा है? मान है, कर्मधारी में भी पढ़ा था, लेकिन बाहर ही आ जाएगा, मान है जो वीर, महावीर हनुमान जी को बोलते हैं, तो मान है जो वीर, मान है वीर वह, मान है वीर वह। कपीश्वर, कपि बोलते हैं बंदरों को, तो कपियों का यानी वानरों का ईश है जो, वानरों का ईश है जो वह। मित्रों यहाँ वैसे कपीश्वर सुग्रीव को भी कहते हैं और हनुमान जी को भी कहते हैं, तो दोनों ही कपीश्वर कहलाते हैं। मरुत, मित्रों मरुत का अर्थ है वायु, हवा, और मरुत में ए जोड़ते ही बनता है मारुत, ई जोड़ते बनता है मारुति, तो मरुत का पुत्र कौन है? हनुमान जी, तो ये हनुमान जी को कहते हैं, ठीक है। तो मरुत सुत, सुत यानी पुत्र, तो मरुत यानी वायु का, वायु पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी को कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो हम, मतलब मैं कहूँ राजस्थान का बच्चा बच्चा ये पर्यायवाची जानता है कि हनुमान जी को वायु पुत्र कहते हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं। तो बस ज़्यादा अब मैं यहाँ क्या ज्ञान दूँ आपको, आप खुद ऑलरेडी ज्ञानी हो, ये बेसिक बातें हैं। अब मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट करूँगा, इससे अच्छा है नए नए एग्जाम्पल हम सीखेंगे तो बहुत अच्छे से लेकर चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो मरुत सुत, मरुत यानी वायु का सुत है जो, सुत यानी पुत्र है जो वह है, तो
ए हनुमान जी के प्रिय बच्चे आराम ध्यान रख लो। अंजनी के पुत्र है, महावीर है, कपीश्वर है, मरुसूत, कोई नयो शब्द नहीं है, सब थाने ऑलरेडी पहले में भी ये चीज़ा क्लियर है। और मित्रों आगे आ जाओ। प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी का 2-4 पर्यायवाची देख लो। वक्रतुंड है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो एक दंत है। गणेश जी का वाहन क्या है? मुष्क वाहन है। आगे ध्यान रखना, एक अपन पढ़ेंगे मयूर वाहन, गणेश जी के भाई का है, कार्तिकेय का। मोर है वाहन जिसका। आगे आओ, मयूर वाहन है। हलधर है आपका कृष्ण का भाई है बलराम, हलधर, ये भी ध्यान रखना है। तो ये वक्रतुंड है, एक दंत है, मुष्क वाहन है। लंबोदर हमने शुरू में ही पढ़ लिया है कि भाई गणेश जी का पेट कैसा है? लंबा है। मोदक प्रिय कहते हैं इनको, इनको लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, ये वाली बातें हैं जो गणेश जी के पर्यायवाची में आ जाती है। और आपके गणपति है, आपके गिरिजा, गिरि यानी पर्वत, और जा यानी पर्वत से जन्म लेने वाली कौन? पार्वती। तो गिरिजा तो है पार्वती, और गिरिजा नंदन, नंदन गिरिजा का है जो नंदन, गिरिजा का है जो पुत्र, पार्वती का कौन है पुत्र? तो गणेश जी हो जाएगा। आराम से लेके मैं मानता हूँ आपकी ये बातें 100% चौके तरीके से क्लियर है। तो देखो, अगर साथियों नहीं है, बातें समझ में नहीं आई तो मैं आपको वापस रिपीट करवाता हूँ। देखो, गणेश जी का पर्यायवाची कहीं है वक्रतुंड। वक्र यानी टेढ़ा, वक्र का विलोम क्या होता है? रिजु यानी सरल। तो वक्र यानी तुंड, तुंड यानी मुंह, तो टेढ़ा है मुंह जिसका। एक दंत है, एक है दांत जिसके। गजानन, गज के समान हाथी का आनन है जिसका। मुस्कान, ऊंदरा, चूहा ही है वान जिसका। लंबोदर, लंबा है उधर, उधर यानी पेट, लंबा है पेट जिसका। मोदक प्रिय, गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, आपको भी होंगे, तो इनको मोदक प्रिय कहते हैं कि भाई गणेश जी लड्डू बहुत खाते हैं, इसलिए इनको लंबोदर कहते हैं, मोटा पेट है। और गणपति, गण कहते हैं शिव जी के सेवक को, और उनका स्वामी कौन है? यानी उनके शिव जी के जो सेवक, उनकी लीडरशिप कौन कर रहे हैं? गणेश जी। और गिरि यानी पर्वत, और जा यानी बेटी, पर्वत की बेटी पार्वती का लाल कौन है? भाई साहब गणेश जी। तो लो भाई के याद करवा था नहीं मैं, बस ये विग्रह एज ए फॉर्मेलिटी है, मैं वापस लिख देता हूँ और फिर अपन चलते हैं आगे। वक्र यानी टेढ़ा है, तुंड जिसका, तुंड यानी मुंह जिसके, वह है। एक दंत, एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, गणेश जी को ही कहते हैं, तो एक है दांत जिसके, वह है। मुस्कवान, मुस्क है वाहन जिसका। मुस्क अर्थ है साथियों चूहा। ये चूहा वाले आकृति तो आपने स्कूल लाइफ में बहुत बनाई होगी, एम नाम का बिल्ली, इस प्रकार से, है ना। तो मुस्क है वाहन जिसका। आगे आ जाओ। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, इन पेट जिसके। और मोदक प्रिय, मोदक प्रिय है जिसको, मोदक यानी लड्डू, तो लड्डू प्रिय है जिसको। आगे गणपति, गण का अर्थ है शिव के सेवक। अब घर की सरकार है सब, शिव जी के, गणेश जी के, पार्वती के पर्याय बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो गण का पति है जो, स्वामी, रक्षक, लीडर है जो गणेश जी। गिरिजानंदन, गिरिजा का नंदन है जो, गिरिजा यानी पार्वती का, नंदन यानी पुत्र, गिरिजा का नंदन यानी पुत्र है जो, वह है कौन हो जाएंगे? गणेश जी। अब बेसिक प्रश्न है भाई, एक है दांत जिनके, वक्र है तुंड, मुष्क है वान जिसका, लंबा है उधर जिसका, मोदक है प्रिय जिसको, और गण है, गणों का पति है जो, और गिरजा नंदन। आराम से लेके हो जाएंगे। मयूर वान, मयूर यानी मोर, मोर है वान जिसका। मयूर वान मित्रों किसको कहते हैं? कार्तिकेय को। किसको कहते हैं? कार्तिकेय। और हलधर, हल को धारण करता है जो, हल को धारण करने वाला है जो, धारण करने वाला है जो, कौन है भाई? है जो है हलधर। बताओ कौन है? तो कृष्ण का भाई बलराम, तो बलराम। इसी तरह से मित्रों आपने मैं राधे करण रामायण में सुना होगा, तो करण के कुछ एक पर्यायवाची है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करण को सूत पुत्र कहते हैं मित्रों, आपके अंग देश का राजा भी कहते हैं करण को। तो ये एक दो शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। अंगराज है, कर्ण को कहते हैं कि सूर्य का पुत्र है, और आपकी कुंती का भी पुत्र है। इस प्रकार से लेके इनकी कुछ एक बातें हैं, रख लो ध्यान। सूत पुत्र, सूत देखो छोटा सूत है, इसका तो अर्थ है पुत्र, ठीक है।
और सूत का अर्थ है धागा या सारथी। तो ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं। इस सूत का अर्थ है पुत्र। सूत का अर्थ क्या है? एक तो ऊन का धागा हो सकता है सूत, और एक सारथी, रथ को हाँकने वाला, रथ का ड्राइवर। और आपको पता ही है कर्ण का पालन पोषण जो आपके राष्ट्र का सारथी था और उसकी पत्नी राधा, इन्होंने किया था, तो इनको सूत पुत्र भी कहा जाता है। सूत यानी सारथी का पुत्र है जो वह अंग देश का राजा बनाया था। कर्ण ने इसे अंग देश का राजा बनाया था, तो अंग देश का राजा है जो, अंग देश का राजा है जो। महान दानवीर भी कहते हैं, दानियों में वीर है जो कर्ण। और सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र है जो, सूर्य का पुत्र है जो वह, पुत्र है जो वह। तो आराम से लेके आपको ये कर्ण के पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे। जहां तक मैं मानता हूं यहां तक आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आगे आ जाओ। एक शब्द है साथियों मंद बुद्धि, एक है आपके कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। और इसी तरह से मैं आपकी बात करूं तो आपके अष्टाध्यायी है। आराम से लेके ये बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, नहीं तो अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक बात को और समझेंगे। आपके चंद्रमुखी है, आजानुबाहु है, इस प्रकार के कुछ शब्द है जो आपको ध्यान रखने हैं। आपके कमल नयन है और सुग्रीव है। तो अब आपको इनको समझना है। देखो इधर, इनका विग्रह वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है मंद बुद्धि मतलब मंद है जो बुद्धि, बुद्धि की विशेषता है वो कैसी है? मंद। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र है जो बुद्धि, बुद्धि की विशेषता है वो कैसी है? कुशाग्र तेज है। साथियों ये दोनों कर्मधारी के उदाहरण है। बुद्धि मंद है, बुद्धि की विशेषता बा मंद है, बुद्धि की विशेषता बा कुशाग्र है, तेज है। विशेषता है कर्मधारी है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली कर्मधारी है। लेकिन साथियों बहुवीरी ऑप्शन हो तो अब ये तीनों ही उदाहरण बहुवीरी में करने, समझ गए? अब देखो यहाँ पर मैं एक ऐसी समझ डेवलप करना चाहता हूँ कि आप सब देख के बात को समझें। बहुवीरी को समासों का राजा कहते हैं, ये अर्थ प्रधान समास है, इसलिए फर्स्ट पीरियड पे इनमें बाहरी अर्थ सेट होता है। देखो मंद है बुद्धि जिसकी वह है, कोई बाहरी मूर्ख हो सकता है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि है जिसकी वह है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली है जो वह, कोई बाहरी अर्थ आ गया तो बहुवीरी कर दो। बाकी ये तीनों विशेषता वाले हैं, तो इन तीनों में मानता हूँ कि आप सेकंड प्योरिटी पे कर्मधारी कर सकते हो। फर्स्ट प्योरिटी पे तो यही है आपके बहुवीरी, बाकी कर्मधारी में जा सकते हो। बाकी एक बार लिख दो, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों को समूह द्विगुण पढ़ाया हमने। आज अनुभव आ उपसर्ग अवयव भाव पढ़ाया आपने। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारी में पढ़ाए। तो साथियों इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुवीरी को समासों का राजा कहते हैं, जहाँ बाहरी अर्थ निकलता है बहुवीरी करना है। अब आप सोचो सर दोनों आगे, तो दोनों आगे टेंशन ही नहीं है, बहुवीरी को फर्स्ट पीरियड पे रख दो। दोनों नहीं हो तो फिर अपने अपने हमने पढ़ लिया है। जैसे मैं बताऊँ अजानुभव हमने जानुओं से बाहु तक या जानुओं तक बहु कर्मधारी उसमें आ उपसर्ग अवयव भाव पढ़ाए। अष्टाध्यायी मैंने आपको द्विगुण में भी लिखा है। कमल के समान नयन है, चंद्रमुख है, कर्मधारी में पढ़ाए। इसलिए यहाँ थोड़ा सा यह है कि बाहरी अर्थ निकलता हो तो हमें बहुवीरी मान लेना चाहिए। बहुवीरी ऑप्शन नहीं हो तो फिर अपने अपने में सब चले जाएंगे। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगुण पढ़ाए, लेकिन 4 भुजाएं हैं जिसके वह कौन है? विष्णु। तो कंफ्यूज नहीं होना है थाने मेन चीज बहुवीरी जो बताई जा रही है वह बहुवीरी अकॉर्डिंग समझिए। बहुवीरी ऑप्शन नहीं हो तो सब आपको आप अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है? आओ इधर, इनका मैं एक बार विग्रह लिखता हूँ। मंद है बुद्धि जिसकी वह है, मंद है बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि वह है, मंद है जिसकी बुद्धि वह है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र यानी तेज है बुद्धि जिसकी वह है, कुशाग्र बुद्धि है जिसकी वह है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की पुस्तक है जो, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वह है, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वह है। अब इनमें कौन पुस्तक है? तो पाणिनि में देखो, दोनों अणी और नी दोनों छोटा वाला, पाणिनिकृत व्याकरण, पाणिनिकृत व्याकरण। आगे हो, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली है जो, चंद्र के समान मुख वाली है जो वह है, मुख वाली है जो वह है। बस एज ए विग्रह में था नहीं लिखूँ तो समझ गया, बस एक फॉर्मेलिटी है ताकि लिखूड हुआ था थोड़ा न चोरा कि भाई मार
माने मार सा पूरो लिखा दियो है, अब मैं पीडीएफ पढ़ा तो मार नाको लाग जी। तो एक बार थ्योरी पढ़ लो, क्लास देख लो, आप डबल स्पीड करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी फास्ट बोल रहा हूँ। और आराम से देख के आपको लगे कि सर हमें 1.5 में भी समझ मारा है, 1.5 की स्पीड में 2 मारा है, तो भी आपकी मर्जी, लेकिन एक बार पूरा नजर में से निकालना अति आवश्यक है साथियों। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई ऐसा हिंट जरूर देता हूँ जो एग्जाम के टाइम में आपके माइंड में जरूर अटका रह जाएगा और आपके तुरंत याद आ जाएगा। समझ के बात को, तब मेरी आवाज़ आपके कानों में 100% गूंजेगी। इसलिए आपके एग्जाम का काफ़ी अच्छा स्तर है, ये कभी भ्रम में मत रहना कि हमारे एग्जाम में सामान्य प्रश्न आ जाएंगे, नहीं। हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है, आप अपने पिछले पेपर देखना, यूट्यूब पर भी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है, आराम से निश्चिंत होकर आप बातों को समझते रहे। आज अनुभव जानवों तक बाहु है जिसकी, जानू यानी घुटनों, तो देखो जानवों तक यानी घुटनों तक भुजाएं हैं जिसकी, घुटनों तक भुजाएं हैं जिसकी, घुटनों तक बाहु हैं यानी भुजाएं हैं जिसके, कोई भी हो सके तो जिसके वह, कोई बाहर ये आ जाए तो बहुरी। जैसे मैं कहूँ नकटा, ना कटी है जिसकी वह यानी बेशरम, नकटा बाहर ये आना चाहिए आपंगे बस। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अब कमल नयन तो कमल के समान नयन, नयन कैसे कमल के समान, कर्मधारी भी है, लेकिन यहाँ इस बाहर ये निकल जाएगा कि कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके वह, कोई भी हो सके तो। सुग्रीव, सुंदर है गिरवा जिसकी वह, सुंदर है गिरवा, गिरवा मतलब गर्दन, सुंदर है गर्दन जिसकी वह, गर्दन में रे आदो लिखो तो भी चले, वो भी है, सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही मानिए, सुंदर है गिरवा जिसकी वह, तो बिल्कुल आराम से लेके आपको ये चीज़ें पढ़नी है। नकटा, ना कटी हुई है जिसकी वह यानी बेशरम, बाहर ये आया नहीं आया, तो कोई भी बेशरम है तो उसका अर्थ ये हो जाएगा नकटा, ना कटी हुई है जिसकी वह, ना करता है यहाँ पर इज्जत से, मान सम्मान से, ना कटी हुई है जिसकी वह, कोई भी हो सकता है बेशरम, ठीक है, बाहर अर्थ। अब तो एक बार हम जो पाचा, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र तेज है बुद्धि। अब देखो विशेषता भी है मंद बुद्धि, बाकी थे समझ गया बाहर या तो फर्स्ट पीरियड में बहुबरी करना है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की पुस्तक पाणिनि की किताब है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली कोई भी लुगाई हो सके। आजन बहु, घुटनों तक भुजाएं किसी के भी हो सकती है। कमल के समान नयन है किसी के, फूट आंखें हैं, फूट आंखें हैं, और सुंदर गिरवा है जिसकी, नकटा ना कटी हुई है जिसकी। बताओ बाहरी अर्थ वाली ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? कुछ उदाहरण और देखो, एक आप इस शब्द को ध्यान रखना, वाल्मीकि काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे देखो, नील लोहित है, वक्षोज है, उरोज है, ठीक है, चक्षु सर्वा है, चक्षु सर्वा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है चक्षु सर्वा। आपके युधिष्ठिर है, एक आपके टेस्ट में भी दिया था हमने, शाखा मृग है, शाखा मृग है, ये वाला शब्द भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, शाखा मृग। और एक अंतिम उदाहरण ध्यान रख लो यहाँ पे, अरफन मोला, अरफन मोला, ये भी नया शब्द है, अभी ये तक एग्जाम आया नहीं, कभी भी टपक सकता है, छपने योग्य है। अब देखो इनको, वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न हुआ है, वाल्मीकि में ई प्रत्यय वाल्मीकि बनता है, वाल्मीकि अर्थ है उदय, दीमक, तो दीमक से पैदा हुआ है जो। नीलोहित, नीला है लहू जिसका है, कोई भी हो सके बाहरी अर्थ। युद्ध, वक्षोज, वक्ष छाती पर जैन जन्म लेते हैं जो स्तन, उरोज, उर हृदय पर जन्म लेते हैं जो, छाती पर जन्म लेते हैं जो स्तन। चक्षु सर्वा, आंखों से सुनता है जो, सांप, सांप के कान नहीं होते, आंखों से सुनता है जो, बाहर आ गया। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो, यानी अका बका नहीं हो जाता है, इस धर्मराज, पांडव विशेष, बाहर आ जाएगा। शाखा मृग बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, शाखाओं पर विचरण करता है जो, यानी जो ये पेड़ की टहनियों पर इस टहनी से इस टहनी पर कूदता है जो, कौन हो जाएगा? बंदर। शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग बंदर हो जाएगा। हर फन बोला, हर यानी प्रत्येक, फन यानी कला में, मोला यानी उस्ताद है जो,
हर कला में निपुण है जो, कोई भी व्यक्ति हो सके, बार्यर्थ बहुव्रीहि के उदाहरण हो जाएंगे। तो एक और मैं इनका विग्रह लिख देता हूँ, बाकी आप समझ गए सारी बातें। वाल्मीकि से उत्पन्न हुआ जो, उत्पन्न हुआ है जो, हुआ है जो, वह है। नीलोहित, नीला है लहू जिसका वह है, नीला है लहू जिसका वह है। वक्षोज, वक्ष छाती पर जन्म लेते हैं जो वह है, छाती पर जन्म लेते हैं जो वह है, लेते हैं जो वह है, यानी स्तन। उरोज, उर का अर्थ भी यही है, छाती, पेट, ठीक है। हृदय, हृदय पर जन्म लेते हैं जो वह है, स्तन। चक्षु सर्वा, ये सेम लाइन है इसलिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। चक्षु यानी आंखों से श्रवण करता है जो, श्रवण यानी सुनना, सुनता है जो, श्रवण करता है जो वह है, श्रवण करता है जो वह है। कौन है? आंखों से कौन सुनता है साथियों? बारी अर्थ हो जाएगा सर्प, नाग, सांप। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह है, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह है जो वो है। धर्मराज कह सकते हैं, या एक पांडव विशेष, बारी अर्थ आ जाएगा पांडव विशेष, ठीक है, पांडव विशेष। शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग, शाखाओं यानी टहनियों पर दौड़ने वाला मृग, दौड़ने वाला मृग। कौन है? बंदर, वानर। और हरफन मूला, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लेके देखना। हर फन में, फन यानी कला में, मोला है जो, मोला है निपुण है जो, बाहरी अर्थ आ जाएगा हर कला में निपुण है जो वह है। समझ के बात है? और मित्रों में हरफन मोला दूं आपको, और आगे तत्पुरुष में आ जाए कि हरफन मोला। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बहुब्री है, बहुब्री नहीं हो तो हरफन में मोला, मैं पेपर अधिकरण में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जनरली अभी तक आपको बहुब्री के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। समाज, समाज टॉपिक पूरा का पूरा मित्रों आपके कॉमन सेंस पर टॉपिक टिका हुआ है। और फिर मैं आपको 2-4 शहरों के नाम दे देता हूँ, और 3-4 और उदाहरण है, तो आप अगर ध्यान रखना चाहो तो आप इनको भी रख सकते हो। देख लो, रमेश है, सुरेश है, राकेश है। जनरली ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बाई द वे अगर पूछ भी ले तो आप ध्यान रख लेना। बारहसिंगा है, क्योंकि सरकारी शब्द है, एग्जाम में वहीं से रिपीट होते हैं, तो वो हैं सारे के सारे कन्फर्म क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एक अंशुमाली ध्यान रख लो। आशुतोष, हमने शिवजी वाला में लिख दिया है, ठीक है। अंशुमाली हो जाएगा। पतिव्रता, एक पति का व्रत करने वाली स्त्री पतिव्रता हो जाएगी। इस प्रकार के कुछ एक शब्द है जिनका आपको बहुत अच्छे से लेके ध्यान रखना है, बस फिर आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए साथियों, कंटिन्यू आगे करते हैं। आ जाओ, एक बार आप इनका विग्रह विचार करो, क्या हो जाएगा। देखो, रमेश, रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। तो रमेश भी हमने विष्णु में पढ़ लिया है। लक्ष्मी का ईश है जो, ईश यानी स्वामी है जो वह है, कौन हो जाएगा? विष्णु। बाहरी अर्थ है, ठीक है। आगे सुरेश, सूर्य यानी देवता का ईश यानी स्वामी, राजा है जो, देवराज किसे कहते हैं? इंद्र को, तो है जो इंद्र हो जाएगा। राकेश, राका करते हैं मित्रों चांदनी रात, खाली रात भी लिख दो। रात का ईश है जो, रात का स्वामी कौन है मित्रों? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा, चांद। और बारहसिंगा,
बारहसिंगा एक हिरण की प्रजाति है, एक बार एग्जाम पूछा भी गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 सींग है जिसके, 12 सींग है जिसके, वह, ये एक हिरण की प्रजाति है। हिरण नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है हरिण। क्या होता है? हरिण। ये आपको ध्यान रखना है, हरिण की एक प्रजाति। बारियर आ गई बारहसिंगा, हिरण की एक, हरिण की। बोलने में हिरण बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है लिखने में हरिण लिखना है आपको। अंशुमाली, अंशों की माला पहनता है जो। अंशु किसका पर्यायवाची पता है आपको? पर्यायवाची में पढ़ा है आपने, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अंशुओं की यानी किरणों की माला पहनता है जो। कौन है बताओ, विचार करो आप। हजारों किरणें किसकी है? पहनता है जो, वह कौन है? सूर्य को बोलते हैं साथियों अंशुमाली, किरणों का स्वामी। पतिव्रता, एक ही पति का व्रत करने वाली स्त्री। तो बाहरी अर्थ हो जाएगा एक स्पेशल नारी के लिए, तो एक ही पति का व्रत करती है जो, वह व्रत करने वाली है जो, वह। अब कुछ एक दो चार शहर है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बहुव्रीहि में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, जोधपुर है, आपके जयपुर है, आपके उदयपुर है, हैदराबाद है, पंजाब है, एक आपके त्रिवेणी है। त्रिवेणी में 3 एक संख्या है, द्विगु भी माना जाता है। बहुव्रीहि नहीं हो तो सेकंड पीरियड पे द्विगु, और हमने इसको द्विगु में पढ़ा भी है। 3 वेणियों का, ये वेणी यानी धाराओं का समाहार, 3 वेणियों का समाहार। और एक आधा किले का नाम ध्यान रख लो, लोहागढ़ वगैरह, लोहागढ़। बस यहाँ से हम बात क्या समझनी है आपको, क्या भाई राव जोधा ने बसाया है जिस शहर को, पूरे नहीं नगर, एक शहर हो जाएगा बारी अर्थ। जयपुर राजा जय सिंह ने बसाया जिसपुर को, नगर को। राणा उदय सिंह ने बसाया जिस शहर को, बाहरी एक शहर हो गया। हैदराबाद, हैदर अली ने आबाद किया है जिस शहर को, एक शहर विशेष। पंजाब 5 आबों का क्षेत्र है जो, अब यहाँ 5 संख्या नहीं करनी है, 5 आबों यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, एक राज्य विशेष, बाहरी अर्थ आ जाएगा। त्रिवेणी जनरली द्विगु समास में काउंट करते हैं, एग्जाम में कई बार द्विगु भी माना गया, तो बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं हो तो हमेशा द्विगु करना है। 3 वेणियों का समाहार, 3 धाराओं का समाहार, द्विगु हो जाएगा, वहां पे भी हमने लिखा है द्विगु में। लेकिन मित्रों 3 वेणियों का समाहार है जो, वह एक प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी मुख्यतः उसे जाना जाता है। और लोहागढ़, लोहे के समान अजय है जो गढ़, भरतपुर का किला, बाहरी अर्थ आएगा। तो बस ये आपको अंतिम रूप से उदाहरण ध्यान रखना है। तो आ जाओ इनका अपन लिख देते हैं विच्छेद और फिर बढ़ते हैं आगे। जोधपुर, राव जोधा ने बसाया है जिस शहर को, राव जोधा ने बसाया है जिस पुर को, पुर का अर्थ होता है शहर, नगर को, तो बाहरी हो जाएगा एक शहर, बाहरी अर्थ क्या हो जाएगा? एक शहर, एक नगर विशेष, नगर विशेष, शहर विशेष, बाहरी अर्थ। बस जय सिंह, राजा जय सिंह ने बसाया जिस शहर को, ये बाकी वाली लाइन सब पूरी सेम लिखनी है। राणा उदय सिंह ने बसाया जिस शहर को, उदयपुर, राणा उदय सिंह ने बसाया जिसपुर को। हैदराबाद, हैदर अली ने आबाद किया है जिसको, आबाद यानी बसाना, बर्बाद यानी नष्ट नाबूद कर देना, नष्ट करना, तो हैदर अली ने आबाद किया है जिस शहर को, आबाद किया है जिस शहर को, किया है जिस शहर को, एक बाहरी शहर, शहर को मतलब एक बाहरी अर्थ हो गया कोई एक विशेष नगर। पंजाब 5 आबों वाला क्षेत्र है जो, आब का अर्थ है पानी, नदी, 5 आबों यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, 5 नदियों वाला क्षेत्र है जो, क्षेत्र है जो, वह बाहरी अर्थ क्या हो जाएगा आपके? एक राज्य, एक राज्य विशेष। आगे त्रिवेणी, 3 वेणियों, 3 वेणियों, वेणी यानी धाराओं का संगम, यानी जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है आपके। और कहां पर है ये? प्रयागराज, प्रयागराज। लोहागढ़, लोहे के समान अजय है जो गढ़, लोहे के समान अजय, जिसे कभी जीता नहीं जा सके, अजय जीता नहीं गया हो, अजय है जो गढ़, भरतपुर दुर्ग, बाहरी अर्थ आ जाएगा भरतपुर का दुर्ग।
तो बस ये कुछ एक विशेष उदाहरण है जिनका आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके साथ ही मैं बात करूं तो आपके बहुब्रीहि समास के मोटे मोटे सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब मैं अपन इनका रिवीजन करते हैं और फिर इसके कुछ एक सेलेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो मैं आपको जल्दी से ये वाली चीज़ें वापस क्लियर करवा देता हूँ। देखो इधर बहुब्रीहि में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस समास में बाहरी अर्थ की प्रधानता होती है साथियों। अमूमन देवताओं को पर्यायवाची आते हैं और बाहरी अर्थ निकलेगा। मुख्यतः आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे वीणा पाणी सरस्वती है, चंद्रचूड़ शिव जी है, लंबोदर गणेश जी है, गिरिधर कृष्ण है, देवराज इंद्र है और मकरध्वज आपके कामदेव हो जाएगा। फिर ये आनंद वाले कुछ उदाहरण हैं, आपको ध्यान रखने हैं। आनंद के बाद मैंने पूरा सिस्टम से लेकर सारी चीज़ें अप टू डेट क्लियर कर दी। अब 2-4 प्रश्न बनते हैं, उनकी बातें भी अपन कर लेंगे। ठीक है, देखो पीताम्बर श्वेताम्बर ये बाहरी अर्थ हो जाएंगे। इधर आपके क्या हुआ, चलेगा। थोड़ी सी बोर्ड हैंग हो गया अपना, देखिए। चलिए, तो ये वीणा पानी वगैरह है, वज्र पानी है, शूल पानी है। आराम से मैं मानता हूँ ये चीज़ें आपके बाहरी अर्थ वाली क्लियर है। कृष्ण के पर्यायवाची हो गए, इंद्र के हो गए, शिव के हो गए, कामदेव के हो गए, और कुछ विशेष शब्द जिनका बाहरी अर्थ निकलता है, विष्णु हनुमान इनके भी देख लिए हैं हमने, गणेश जी के। तो ये कुछ विशेष शब्द है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी भी भाई की कोई समस्या नहीं है। और अंत में ये कुछ शहरों के नाम। अब यहाँ से कई बार आपको एक नोट लगा के बात लिखनी है कि एक से अधिक समास हो किसी शब्द में तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बहुब्रीहि हो तो हमेशा बहुब्रीहि को दी जानी चाहिए। तो नोट लगा के एक बात लिखोगे, यदि किसी शब्द में एक से अधिक समास हो, एक से अधिक समास हो और वहाँ बहुब्रीहि भी हो और उसमें बहुब्रीहि भी हो, यानी कोई न कोई बाहरी अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे हर किसी में अपन बहुब्रीहि को प्योरिटी नहीं दे सकते। बहुब्रीहि भी हो तो वहाँ हमेशा बहुब्रीहि को वरीयता दी जानी चाहिए। बहुब्रीहि को वरीयता देनी चाहिए। वरीयता यानी प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको सही मानना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। अब मैं आपको 2 प्रश्न देता हूँ, आपको उनका आंसर देना है। प्रश्न है आपका, पीताम्बर में समास है, और ये सेम ही प्रश्न इधर है कि आपके पीताम्बर में समास है। ऑप्शन है आपके पास में, देखिएगा ए, बी, सी और डी। इधर भी ए, बी, सी और डी। यहाँ पर मैंने लिखा है द्वंद्व, इधर लिखा है मैंने द्विगु, इधर लिखा है आपके कर्मधारय और इधर लिखा है आपके तत्पुरुष। इधर मैंने लिखा है बहुब्रीहि, कर्मधारय, अवयवी भाव और आपके तत्पुरुष। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपको ये बात ध्यान रखनी साथियों कि पीताम्बर में सर पीत है जो अंबर, पीले है जो कपड़े, कपड़े की विशेषता वो पीला है, कर्मधारय है। और एक पीत है अंबर जिसके वह, ये विग्रह दे के पूछे बाहर यार पीत है अंबर जिसके वह कृष्ण या विष्णु, तो बहुब्रीहि करना है। तो यहाँ बहुब्रीहि नहीं है, तो बहुब्रीहि नहीं है तो किसको सही करो, पिता कर्मधारय वो पीले है जो कपड़े, और यहाँ पे कर्मधारय भी है बहुब्रीहि भी है, तो दोनों है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको सही करना है, बहुब्रीहि को। मैं मानता हूँ ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब 4 प्रश्न जो एग्जाम पूछे गए और रिपीट होने की संभावना है उनको देखो। कहाँ चले तुम, राम नाम का पीताम्बर पहने, राम नाम का पीताम्बर ओढ़े, राम नाम का पीताम्बर ओढ़े। अब यहाँ पर आगे प्रश्न ये है कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको इस पीताम्बर में समास बताना है। अगला प्रश्न आपका, सविता धूप में पीताम्बर सुखा रही है, सविता धूप में पीताम्बर सुखा रही है, पीताम्बर सुखा रही है।
तो यहाँ पे आपको इस पीताम्बर में समास बताना है। और अगला है आपके सोहन चतुर्भुज बना रहा है। सोहन चतुर्भुज बना रहा है। और नेक्स्ट है मित्रों, मोहन चतुर्भुज की पूजा कर रहा है। मोहन चतुर्भुज की पूजा कर रहा है। पूजा कर रहा है। अगला लिखोगे, मनीषा पीताम्बर की पूजा कर रही है। मनीषा पीताम्बर की पूजा कर रही है। कर रही है। अब ये आपके प्रश्न है जिनका आपको आंसर देना है, और इसके साथ ही हमारे बहुब्रीहि कर्मधारय है सभी समासों की मोटी मोटी गाथा है जो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। रेखांकित शब्दों में आपको बताना है साथियों कि कौन सा समास है। तो देखो, कहाँ चले तुम, राम नाम का पीताम्बर उड़े। पीताम्बर यानी पीला कपड़ा उड़े। भाई अभी बीच में ट्रेंड था महाकाल के सब शर्ट टी शर्ट पहन रहे थे, तो ये कह रहा है राम नाम का पीताम्बर ओढ़ कर। अब देखो, ठंडा है, पीताम्बर विष्णु भी है, लेकिन विष्णु थे ओढ़ सको कहीं नहीं, ओढ़ने के लिए पीला कपड़ा है। तो पीला कपड़ा विशेषता है, कपड़ा कैसा है, पीला। तो कौन सा समास हो जाएगा साथियों, यहाँ चाहे बहुब्रीहि ऑप्शन हो चाहे कोई भी हो, हमेशा कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा। सविता धूप में पीताम्बर सुखा रही है। अब धूप में विष्णु को तो नहीं सुखाएगी ना, पीताम्बर नहीं, पीले वस्त्र सुखा रही है। तो वस्त्र कैसे हैं, पीले। कौन सा समास करोगे, कर्मधारय। सोहन चतुर्भुज बना रहा है। सर 4 है भुजाएं जिसके, विष्णु भी है और एक 4 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज गणित आकृति, ये रहा देखो चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज बना रहा है, ये विष्णु थोड़ी बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है। यहाँ पर द्विगु समास करना है साथियों, 4 भुजाओं का समूह, पहला पद संख्यावाची द्विगु। सो मोहन चतुर्भुज की पूजा कर रहा है। अब मोहन इस चतुर्भुज की पूजा नहीं करेगा, चतुर्भुज की पूजा कर रहा है मतलब भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। 4 है भुजाएं जिसके, वह कौन है, भगवान विष्णु। बाहर ही अर्थ आएगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें बहुब्रीहि करना है। मनीषा पीताम्बर की पूजा करिए, भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा करिए। पूजा कपड़ों की नहीं होगी, पीले कपड़ों की, भगवान की पूजा होगी, तो बाहर ही अर्थ है साथियों, क्या करना है, बहुब्रीहि। बस इसके साथ ही मैं आपको 100% आश्वासन देता हूं कि अब आपकी, अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है, तो बहुब्रीहि समास में आपको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर पाएगा। कैसा भी एग्जाम्पल दे दे, आप आराम से ये चुटकियों में कर लोगे। तो साथियों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किया है। हालांकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन साथियों एक बार इस क्लास को सुनिए आराम से, और फिर इसकी एक बार रिवीजन के तौर पर PDF को पढ़ लीजिएगा। आपका बहुत अच्छे से, आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आप प्रश्न देखते ही, शब्द देखते ही सीधे उसमें समास कौन सा है, आराम से इसका भेद कर लोगे। तो मैंने एक समझ विकसित करने का प्रयास किया, हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा लिया है, लेकिन मैं मानता हूँ ये समय आपके लिए बहुत कुछ करके जाएगा, आपके लिए बहुत अधिक यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल फिर हम मिलते हैं नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।